एक बच्चे का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका नाम शिवाजी राव गायकवाड़ रखा गया था। उनके 4 भाई बहन थे जिनमें वो सबसे छोटे थे। बच्चे के पिता पुलिस हेड कांस्टेबल थे। उस जमाने में एक कांस्टेबल का वेतन एक टैक्सी ड्राइवर की कमाल से भी कम होता था। बचपन में ही इस बच्चे की मां जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ऑफिस बॉय की नौकरी की और इसके बाद वो कुली बनकर सामान उठाने लगे। लेकिन इससे कुछ खास कमाई नहीं होती थी। पैसों की जरूरत के चलते इस लड़के ने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें काफी मेहनत के बाद बीटीएस में एक बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इस लड़के के टिकट बेचने और सीटी मारने की अदा पर यात्री फिदा रहते थे। यहाँ से इस पूत के पाव पालने में दिखने जैसी कहावत चरितार्थ होने लगी थी। ये लड़का एक्टिंग सीखना चाहता थे, लेकिन परिवार के लोग इसके खिलाफ थे। हालांकि इनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा उस वक्त जाग चुका था जब वो रामकृष्ण मठ में पढ़ाई के दौरान वेद पुराण के नाटकों में एक्टिंग करते थे। इसके बाद उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। यहाँ एक नाटक में उन्होंने दुर्योधन का रोल प्ले किया था, जिसे देखकर डायरेक्टर के बालाचंद्रन काफी प्रभावित हुए। दोस्तों, इसी की कहते भाग्य आपको सही दिशा में तब लेकर जाता है जब उस दिशा में मेहनत करना शुरू करते हैं। சாப்பிட்டது உடம்புலயே தங்கிட்டா உடம்பு கெட்டு போயிடும், சம்பாதிச்சது நாமளே வச்சுக்கிட்டா வாழ்க்கை கெட்டு போயிடும்। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिविंग लीजेंड सुपरस्टार रजनीकांत की। इनको पहला ब्रेक 1975 में 25 साल की उम्र में मिला। फिल्म थी तमिल मूवी अपूर्वा रागंगल। डायरेक्टर के बालचंदर की इस फिल्म में रजनीकांत ने महज 15 मिनट का रोल किया था, जिसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये सिंपल सा आदमी एक दिन सुपरस्टार बनेगा। लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि हम सही दिशा में जोश और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। एक्टर बनने का सपना पूरा करने में रजनीकांत के दोस्त राज बहादुर ने बहुत मदद की। इसी वजह से हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड लेते वक्त भी रजनीकांत ने अपने दोस्त राज बहादुर को याद किया और धन्यवाद कहा। राज बहादुर ने ही रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए मोटिवेट किया। रजनीकांत के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं था। तब ये और कुछ और दोस्त उनकी मदद के लिए आगे आए, जो उनकी ही तरह बस कंडक्टर थे। एक्टिंग सीखने के दौरान ही इन्होंने तमिल भी सीखी। इसके बाद इन्हें शुरुआती 2-3 साल तक ऐसे में ही रोल मिले। नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बाद रजनीकांत पहली बार अपनी विलेन की इमेज तोड़ते हुए फिल्म भुवन ओरू केल्विकुरी में बतौर हीरो नजर आए थे। मुथुरमम और रजनीकांत की जोड़ी ऑडियंस को खूब पसंद आई और इन्होंने तकरीबन 25 फिल्मों में काम किया। डॉन की रीमेक ने पलटी किस्मत। रजनीकांत की बिल्ला बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल हुई थी, जो साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म डॉन की रीमेक थी। वहीं इन्हें पहली बार मुंदरू मुगम के तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साल 1982 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था। फिल्म बादशाह से रजनीकांत सुपरस्टार बने थे, जो साल 1995 में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वहीं इन्होंने तमिल फिल्मों को इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचाया। इनकी मुथु जापान में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी। इसके बाद साल 2017 में इनकी चंद्रमुखी तुर्की और जर्मन में रिलीज हुई थी। शिवाजी इनकी पहली फिल्म है जो यूके और साउथ अफ्रीका में बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर थी। 10 सालों में कर डाली 100 फिल्में। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर के महज 10 सालों में ही 100 फिल्में पूरी कर ली थी। इन्होंने अपनी 100वीं फिल्म श्री राघवेंद्र में हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी का कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्मों में आने से पहले रजनीकांत ने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ नाटकों से की थी। इन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई थी, जिससे ये बहुत पॉपुलर हुए थे। रजनीकांत ने पहली बार तमिल फिल्मों में एनिमेशन इंट्रोड्यूस किया था। राजा चाइना रोजा पहली फिल्म थी जिसमें एनिमेशन शामिल किया गया था। रजनीकांत ने तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु के साथ एक बांग्ला फिल्म में भी काम किया है। इनकी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून की थी। वहीं बांग्ला फिल्म का नाम भाग्य देवता था।
रजनीकांत ने 68 साल की उम्र में शिवाजी, द बॉस, रोबोट और कबाली जैसी हिट फिल्में की हैं। 72 साल की उम्र में भी रजनीकांत फिल्मों में एक्टिव हैं। नए साल यानी 2023 में रजनीकांत फिल्म जेलर में नजर आए। रजनीकांत का आध्यात्म से भी काफी जुड़ाव है। वो अक्सर अपने किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले या फिर काम खत्म करने के बाद हिमालय पर सुकून के पल बिताने चले जाते हैं। फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं जैसे बिल्ला 1980, जिसमें उन्होंने एक क्रूर माफिया डॉन की भूमिका निभाई, और मुराट्टुकलई 1980, जिसमें उनका चरित्र एक कर्तव्यनिष्ठ दूधवाला एक महिला को उस आदमी से बचाता है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, ने एक एक्शन सुपरस्टार के रूप में उनके करियर को मजबूत किया। रजनीकांत ने 1983 में एक भूमिका के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, अंधा कानून, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें बॉलीवुड मेगास्टार के साथ जोड़ा अमिताभ बच्चन। उन्होंने बच्चन के साथ 2 अन्य हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मुकुल आनंद की हम 1991 भी शामिल है। रजनीकांत ने भारत की कई सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मुंडरू मुगम 1982, थलापति 1991, बादशाह 1995, पद्यप्पा 1999 और साइंस फिक्शन थ्रिलर शामिल हैं। एंथेरन 2010 और इसकी अगली कड़ी 2.0 2018 बाद की 2 फिल्मों में उन्होंने रोबोट, चिट्टी बाबू और इसके निर्माता डॉक्टर वसीकरण दोनों की भूमिका निभाई। रजनीकांत की अभिनय शैली की विशेषता बेलगाम अतिशयोक्ति और स्पष्ट तौर तरीके थे। उनके हस्ताक्षर भाव, जिसमें उन्होंने बड़ी चतुराई से सिगरेट को हवा में उछाला और उसे अपने होठों के बीच पकड़ लिया, को उनके अत्यंत समर्पित प्रशंसकों द्वारा सराहा गया। रजनीकांत ने कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता, जो तमिल सिनेमा में किसी अभिनेता के लिए सर्वोच्च सम्मान है। 2000 में उन्हें भारतीय फिल्म में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला। एक बार का मजेदार किस्सा है कि उनके सुपरस्टार बनने के बाद लड़कियों की एक टीम उनका इंटरव्यू लेने आई। उनको इनमें से एक लड़की लता पार्थ सारथी पहली नजर में पसंद आ गई। उन्होंने लता को प्रपोज किया। उनकी शादी 1981 में आंध्र प्रदेश में हुई। वर्तमान में रजनीकांत के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, एक ऐश्वर्य दूसरी सौंदर्य है। बीते कई दशकों से फिल्मों में अपना सिक्का जमाए हुए हैं। रजनीकांत को इंडस्ट्री के सबसे डाउन टू अर्थ सितारों में गिना जाता है। करोड़ों के मालिक हैं रजनीकांत। आज आइए उनकी कुल संपत्ति और उनके पास मौजूद महंगी संपत्तियों पर नजर डालते हैं। सेलिब्रिटी नेट वर्थ के अनुसार कई फिल्मों में काम कर चुके रजनीकांत की कुल संपत्ति 430 करोड़ रुपए से अधिक है। फोर्ब्स के अनुसार अभिनेता को 2018 में 50 करोड़ की वार्षिक आय के साथ 14वां स्थान दिया गया था। हाल के अनुमानों के अनुसार सुपरस्टार को उनकी आगामी फिल्म जेलर के लिए 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, जिससे वह भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले कलाकारों में से एक बन जाएंगे। चेन्नई के भव्य पोएस गार्डन पड़ोस में रजनीकांत की एक बड़ी हवेली है, जहां शहर के अधिकांश प्रमुख उद्यमी, राजनेता, अभिनेता और अन्य धनी व्यक्ति रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक संपत्ति की कीमत 35 करोड़ रुपए है। अभिनेता के पास उस स्कूल में भी हिस्सा है जो उनकी पत्नी लता के पास है। रजनीकांत महंगी कारों के बड़े फैन हैं। उनके पास 16.5 करोड़ की कीमत वाली रोल्स रॉयस फैंटम और 6 करोड़ की कीमत वाली रोल्स रॉयस घोस्ट है। अभिनेता के पास एक BMW X5 भी है, जो 67.90 लाख से शुरू होती है और 1.77 करोड़ तक जा सकती है। एक मर्सिडीज बेंज जी वेगन 2.55 करोड़ की, एक लैम्बोर्गिनी यूरस जिसकी कीमत 3.10 करोड़ है और प्रीमियर पद्मिनी, टोयोटा इन्नोवा और हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर है। भारतीय सिनेमा के थलाइवा में इस्तेमाल होने वाले 5 करोड़ की बेंटले लिमोसिन भी अब रजनीकांत के पास है, लेकिन रजनीकांत ने इस कार को अपने अनुसार डिजाइनर और अनुकूलित किया है और अब इसकी कीमत चौंका देने वाली 22 करोड़ है। रजनी हर साल अपनी फिल्मों के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। रजनीकांत के पास मौजूदा संपत्ति में लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए हैं।
शिवाजी या रजनीकांत की कथा केंद्रीय माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्ययन पाठ्यक्रम में कंडक्टर से सुपरस्टार शीर्षक वाले अध्याय में चित्रित की गई है। एक मजेदार किस्सा ये था कि जब कई साल पहले रजनीकांत ऐश्वर्या राय की फिल्म आई थी रोबोट हिंदी में, और फिल्म का ओरिजिनल टाइटल था एंथीरन। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान रजनीकांत ने एक किस्सा सुनाया था जिसमें उनके भाई के पड़ोस में रहने वाला एक राजस्थानी फैन इस बात से हैरान रह गया था कि ऐश्वर्या के साथ फिल्म में हीरो रजनीकांत हैं। फिल्म का ओरिजिनल टाइटल था एंथीरन। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान रजनीकांत ने एक किस्सा सुनाया था जिसमें उनके भाई के पड़ोस में रहने वाला एक राजस्थानी फैन इस बात से हैरान रह गया था कि ऐश्वर्या के साथ फिल्म में हीरो रजनीकांत हैं। जब रजनीकांत इस किस्से को सुना रहे थे तब अमिताभ बच्चन भी वहां मौजूद थे, जो रजनी की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े थे। रजनी, बिग बी और ऐश का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बेंगलुरु में रजनी से मिलने आया था फैन। रजनीकांत वीडियो में बता रहे हैं कि किस्सा बेंगलुरु का है। वे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए गए थे, जहां उनके पड़ोस में एक राजस्थानी फैन रहता था। वह रजनी से मिलने आया। उसका नाम नंदूलाल था और उम्र करीब 60 साल थी। जब उसने थलाइवा को देखा तो कहा, और रजनी क्या हाल, बाल वाल सब क्या हो गया? इस पर रजनी ने जवाब दिया, झड़ गया, छोड़ दो। इसके बाद नंदूलाल ने पूछा, अब रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे हो? तब रजनी ने उनसे कहा, अभी एक पिक्चर में काम कर रहा हूँ। जब थलाइवा ने लिया ऐश्वर्या का नाम। इस बीच फैन ने फिर पूछा कि अच्छा कौन सी फिल्म है? तब रजनीकांत ने बताया कि रोबोट। फिर उन्होंने हीरोइन के तौर पर ऐश्वर्या का नाम लिया। इसके बाद नंदूलाल बहुत खुश होकर बोले, ऐश्वर्या राय कमाल की लड़की है, फैंटास्टिक, लेकिन हीरो कौन है? तब रजनी ने जवाब दिया, मैं हूँ हीरो। इतना सुनते ही नंदू हैरान हो गया और बोला, तुम हो हीरो? इसके बाद वह वहाँ से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद और भी मजेदार घटना हुई। 10 मिनट कुछ नहीं बोले, बस घूरते रहे नंदूलाल। नंदूलाल के बच्चे भी वहाँ थलाइवा से मिलने आए थे। उन्होंने कहा, क्या यार पापा, वह ही हीरो हैं। 10 मिनट तक नंदूलाल वहीं रहे लेकिन कुछ बोले नहीं, बस रजनीकांत को घूरते ही रहे। जब वे वहां से चले गए तो उनकी आवाजें आईं। वे आपस में कह रहे थे, क्या हो गया यार ऐश्वर्या राय? अभिषेक बच्चन को क्या हो गया? अभिषेक छोड़ो यार, अमिताभ साहब को क्या हो गया? हीरोइन इसके साथ। हालांकि इस पूरे वाक्य को सुनकर वहां मौजूद बिग बी और ऐश्वर्या राय हंस पड़े। रजनी ने ऐश को शुक्रिया कहते हुए कहा, मेरे साथ काम करने के लिए धन्यवाद। रजनीकांत की सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वह इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं। वह फिल्मों के बाद असल जिंदगी में एक आम आदमी की तरह नजर आते हैं। वह दूसरे सफल लोगों से अलग असल जिंदगी में बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। रजनीकांत जी की सबसे खूबसूरत बात कि अगर कोई भी व्यक्ति उनसे मदद मांगने आता है तो वह उस व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपनी सफलता को कभी भी अपने आप पर हावी नहीं होने दिया है। शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उन्हें पूजते हैं। आज का वीडियो हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें जीतने की कोशिश करनी ताकि सफलता मिलनी शुरू हो जाए। दूसरी बात, कितना भी सफल हो जाओ लेकिन बुरे वक्त को याद रखो और यथासंभव सबकी मदद जरूर करो। यदि आपको रजनीकांत जी और हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल यू सॉल्यूशन की बातें आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत काम आएंगी। यू सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। यदि कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करके आपके सवाल लिखकर हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप सभी का आभार और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।